अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। प्रोसेस है। देखिए, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें तो इसको हम डिफरेंस के तौर पर पढ़ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं रिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंस लिखूं तो वो ये है कि ऐसा प्रोसेस जो अपने आप को रीट्रेस करता है exactly in reverse order without producing any change in the surrounding is called reversible process। तो रिवर्सिबल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको अगर आप रिवर्स ऑर्डर में लेकर जाएं तो वो पूरा उसी पाथ को रिट्रेस करे एनी चेंज इन द सराउंडिंग, यानी कि सराउंडिंग में कोई चेंज ना आए। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। अभी इसकी एग्जांपल से इसको समझेंगे कि इसका क्या मतलब है। इसी तरह अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो ये इसका उल्टा होगा, और वो क्या है? विच कैन नॉट बी रीट्रेस इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द सराउंडिंग। इसका मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर सराउंडिंग के अंदर चेंज आ जाता है। जब वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर रीट्रेस करने लगता है अपने एग्जैक्ट पाथ को, तो सराउंडिंग के अंदर क्या होता है? एक चेंज आ जाता है, जिस चेंज की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? ये इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल की अगर यहां पर बात करें तो जो आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस है उसकी एग्जांपल जरा देख लें। उसकी एग्जांपल में है ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन वाटर एंड इन लिक्विड टू आइस। तो जब ये वाटर जो है वो लिक्विड टू आइस के अंदर ट्रांसफर हो रहा होता है या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं? ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। क्योंकि अगर आपको इसको रिवर्स ऑर्डर में लेकर आए तो आइस से लिक्विड के अंदर भी क्या हो जाएगी? ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, और इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा सराउंडिंग के अंदर। लेकिन प्रोसेस क्या होना चाहिए? स्लो होना चाहिए। जैसा कि नेक्स्ट में भी लिखा है कि लिक्विफिकेशन एंड एवोपरेशन ऑफ अ सब्सटेंस परफॉर्म स्लोली। तो जितने भी आपके पास एवोपरेशन के प्रोसेस हैं या लिक्विफिकेशन के प्रोसेस हैं, उनको अगर स्लोली परफॉर्म किया जाए तो वो भी रिवर्सिबल प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह मेल्टिंग हो गया, फ्रीजिंग है, बॉइलिंग है, कंडेंसिंग है या डिसॉल्विंग है, ये तमाम जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस कहलाते हैं। एंड डिसॉल्विंग, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? ये भी आपके पास रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। फिर दूसरी बात की जाए अगर एग्जाम्पल में इरिवर्सिबल प्रोसेस की, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस सडन होता है, जैसे एक्सप्लोजन। तो आप जानते हैं कि अगर कहीं एक्सप्लोजन होता है तो वह एक्सप्लोजन सराउंडिंग में क्या करता है? चेंज ले आता है। और उस चेंज को हम यहाँ पर ये कहते हैं कि हीट एनर्जी जो होती है वो सराउंडिंग के अंदर चेंज प्रोड्यूस कर देती है। इट मींस अगर हीट एनर्जी निकल गई तो अब रिवर्स प्रोसेस के अंदर वो हीट एनर्जी हम कहां से लेकर आएंगे? वो तो सराउंडिंग के जाके सराउंडिंग को चेंज कर चुकी है। इसी तरह ऐसे तमाम प्रोसेसेस जिसमें फ्रिक्शन और डिसिपेशन इन्वॉल्व हो, उन्हें भी हम कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और इसी तरह वो प्रोसेसेस जो कि सडन होते हैं, उनको भी हम कहते हैं कि वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है। इसमें और भी लिखा जा सकता है। एनिमल्स और प्लांट्स की जो डिके होता है, कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन है, ये तमाम चीजें भी क्या होती हैं? इरिवर्सिबल प्रोसेस की एग्जांपल्स के अंदर लिखी जा सकती हैं। फिर इसके अंदर एक और आता है जिसे हम कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? तो अगर हम इसे डिफाइन करें तो साइक्लिक प्रोसेस क्या है? अ सक्सेशन ऑफ इवेंट्स व्हिच ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स इनिशियल कंडीशन इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अब इसमें क्या है? आपको ये डायग्राम नजर आ रही है प्रेशर वॉल्यूम की। प्रेशर वॉल्यूम की डायग्राम है। स्टार्ट करते हैं वन से और कहां पर जाते हैं? टू पर। तो अब वन से टू की तरफ जाते हुए अगर एक पाथ ये चूज किया गया, ये पाथ है ए, और फिर टू से अगर वापस चले जाएं पाथ बी को चूज करके और आप उसी पॉइंट पर आ जाए जिस पॉइंट पर आप पहले थे, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। तो हमारे जो हीट इंजन होते हैं वो ऑपरेट करते हैं साइक्लिक प्रोसेस पर। मैं इसे मेंशन कर दूं कि हीट इंजन आर नॉर्मली ऑपरेटेड आर नॉर्मली ऑपरेटेड ऑपरेटेड ऑन ऑन साइकिल साइक्लिक प्रोसेस ऑन साइक्लिक प्रोसेस, जिसको अभी हम कार्नोट इंजन के अंदर भी जाकर पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां पर साइक्लिक प्रोसेस होता है। इसी तरह जितने भी हमारे पास रिवर्सिबल साइकिल है, उनके अंदर जाहिर सी बात है एक आइडियलाइजेशन हो रही होती है कि आपके पास एक कंप्लीट पूरी जर्नी के बाद दोबारा से जब आप उस स्टेज पर पहुंचते हैं
तो माइन्यूट से चेंज को अगर इग्नोर कर दें तो जो वैल्यूज इसके पास होती हैं वही वैल्यूज दोबारा से कैरी ये कर लेता है। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T1 है, तो जब ये 2 पर जाता है इसका प्रेशर हो जाता है P2 V2 T2। लेकिन जब वापस आता है बी पॉइंट से तो दोबारा से प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर इसका क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो ये आपके पास जो साइक्लिक प्रोसेस है उसके अंदर जो आपके थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हैं वो वापस से क्या होते हैं, अपनी उसी स्टेज पर आके अपने आप को रीगेन कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।